हाय दोस्तों, मैं अमित अपना मार्केट नेक्स्ट मूव सीरीज़ 14 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। इस सीरीज़ में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और यूएसडीआईएनआर के ऊपर तो डिस्कस करेंगे ही। इसके साथ जैसे कि आप स्क्रीन में देख ही सक रहे हो, ओएनजीसी, आईसीआईसीआई बैंक, सीएससी, हिंडाल्को, आईटीसी, इंफ्राटेल, एचयूएल, एसीसी, एक्सिस बैंक, टाइटन के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर और अपना पहला जो इंडेक्स है वो हुआ निफ्टी। तब उसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। देखिए, निफ्टी ने जो वो एक रेजिस्टेंस लेवल है 11,222 का, उसको अभी तक माना है। और अगर इसको नेक्स्ट वीक में इसके ऊपर का कोई भी क्लोजिंग होता है तो वो नेक्स्ट टारगेट उसका बनेगा 11,671 का। जी हाँ, अगर ये 220 के ऊपर, 240 के ऊपर कोई भी क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका बनेगा 11,671 का। और मुझे लगता है कि ये उसका फाइनल टारगेट होगा जहां से निफ्टी को उसका 50 पॉइंट प्लस माइनस निफ्टी को यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए, जहाँ पे उसका 80% फिबोनाची लेवल के हिसाब से उसका जो रैली था वो कंप्लीट होता है। और अगर कोई कारण से ये 222 के ऊपर का क्लोजिंग नहीं लगा पाता तो एक बार हम लोग फिर से निफ्टी को 11,048 के आसपास, और कोई कारण से अगर इस चैनल के अंदर वो फिर से इंटर करता है 11,400, 11,050-60 को तोड़ के अगर इस चैनल के अंदर बंद होता है तो फिर से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बार निफ्टी 11,640 के आसपास आ सकता है। बट इस बीच में बहुत सारा सपोर्ट है, वो जितना मूविंग एवरेज है उसमें हर जगह पे एक बार वो हो सकता है रुके। बट अभी फिलहाल जो निफ्टी का एनालिसिस है वो यही है कि इसमें एक अप ट्रेंड ही दिख रहा है। और इसको अगर हम लोग देखें तो 220 के ऊपर का कोई भी क्लोजिंग आपको एक फिर से अपॉर्चुनिटी देगा लॉन्ग करने का, जो आपको फाइनल उसका टारगेट होगा 11,664 का। और कोई भी कारण से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये इस चैनल के अंदर फिर से आता है, ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है वो है 1043 का, 11,043 का। उसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो फिर से एक बार नीचे की तरफ आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिख सकता है। बट फाइनल इसका सपोर्ट फिर से होगा 10,635-40 के आसपास। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर बैंक निफ्टी के ऊपर। देखिए, बैंक निफ्टी में अगर ध्यान से देखा जाए तो एक ट्रायंगुलर पैटर्न के अंदर ही बैंक निफ्टी चल रहा है। और ये जो इसका अभी इसका जो रेजिस्टेंस है वो पहला रेजिस्टेंस बन गया है 23,680 के आसपास, और उसके ऊपर का एक फिबोनाची लेवल है 23,890-95 के आसपास। तो आप ये मान के चलो 23,900 के आसपास, और उसके नीचे पे उसका एक हर्डल है 23,700 के आसपास। और नीचे पे इसका भी जो ये जो आप देख रहे हो ब्लैक लाइन, इस पे इसने सपोर्ट लेके घुमा है। तो अभी फिलहाल इसका जो नेक्स्ट वीक का सपोर्ट होगा वो होगा 25,600 के आसपास, 22,600 के आसपास। तो 22,600 के आसपास का सपोर्ट से उसको घूमना चाहिए एक बार ऊपर की तरफ। और कोई कारण से अगर इस लेवल के नीचे 22,600 के नीचे का कोई भी क्लोजिंग दिखता है तो हम लोग एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं 22,000 तक का मूव। अगर 22,000 कोई कारण से सपोर्ट नहीं माना तो फिर हम लोग एक छोटा सपोर्ट है यहाँ पे जो है 21,937 का। और वो टूटा तो फिर हम लोग एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड इसमें देख सकते हैं, और वो नियर अबाउट 19,780 के आसपास आके खत्म होता है। तो बैंक निफ्टी अभी फिलहाल तक तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगर ऊपर का ये रेजिस्टेंस पार करे तो फिर उसका नेक्स्ट लेवल क्या है वो भी मैं डिस्कस करके रखता हूँ। उसका नेक्स्ट लेवल है 25,670 का। वो उसका फिबोनाची लेवल का 61% रिट्रेसमेंट लेवल होगा। अगर उसको पार करता है तो फिर नेक्स्ट आप देख सकते हो इसके अंदर 28,200 तक का पोटेंशियल है इसके अंदर। चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर यूएसडी आईएनआर के ऊपर। देखिए, यूएसडी आईएनआर में हम लोगों ने जो लास्ट वीक डिस्कस किया था कि
अगर वो ये ट्रेंड लाइन के नीचे का कोई भी क्लोजिंग लगाता है जो 74.42 का है, उसके नीचे अगर ये मूव करता है तो हम लोग बहुत जल्दी इसको 7258 तक देख सकते हैं और वो व्यू अभी भी इंटैक्ट है। बट इसमें एक डेवलपमेंट हुई है कि ये देखिए ट्रायंगुलर पैटर्न, ये येलो कलर का बॉक्स है, इसी के अंदर ये अभी मूव कर रहा है, या एक वेज पैटर्न भी आप बोल सकते हो। तो इसका अभी फिलहाल तक नीचे का सपोर्ट है 74.54, नेक्स्ट सपोर्ट है 74.42 और उसका नीचे सपोर्ट होगा 73.86 का। और ऊपर में अभी इसका एक रेजिस्टेंस बन के रखा हुआ है 75.03 और उसके ऊपर एक छोटा रेजिस्टेंस है 75.08। अगर इस 75.08 के ऊपर ये मूव करता है तो हम लोग इसको, ये जो डाउन ट्रेंड जो ट्रेंड लाइन दिख रही है रेड कलर की, 75.92 तक और उसके बाद 76.12 तक हम लोग जाता हुआ यूएसडी को देख सकते हैं। तो जब तक इस जोन को अगर वो क्लियर कर दे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो इसमें एक अच्छा खासा रैली हम लोग को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब थोड़ा सा ये कॉन्सोलिडेटेड होगा। देखिए ये वेज पैटर्न कंटिन्यूअस बेसिस में छोटा नैरो होते जा रहा है, ये कोई भी साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने के लिए रेडी है। जिस साइड में भी इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लगे, हम लोग को उसी दिशा में अपना पोजीशन बनाना है। तो चलते हैं अपना पहला काउंटर स्टॉक के ऊपर, ओएनजीसी। देखिए ओएनजीसी में आपको एक बहुत दिन से इसका एक पुराना जो नियर अबाउट मान के चलिए ये 5/11/2019 से जो एक डाउन ट्रेंड चालू हुआ था, जो अभी भी कंटिन्यू है, उसको एक बार यहाँ पे इस जोन में उसने तोड़ने का कोशिश किया है अपर साइड में। तो अभी ये इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो आपको और क्लियर दिखेगा। देखिए ये ऑलरेडी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर का ही अभी तक का क्लोजिंग दे चुका है और हिसाब से 3 दिन इसके इस लाइन के बाहर क्लोजिंग हो चुका है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल सकता है, सब्जेक्ट टू दैट कि इसको 80.60 के नीचे का कोई भी क्लोजिंग इसको फिर से उसी ट्रेंड लाइन के अंदर लेके आएगा, जो फिर से उसको एक बार 73 तक हो सकता है वो आ जाए। तो अगर किसी को इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाना है तो 80.50 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस में इसमें लॉन्ग कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा 88.30 का, नेक्स्ट टारगेट बनेगा इसमें लगभग 99 का और फाइनल टारगेट होगा 111 का। तो ओएनजीसी में एक अभी भी जो मूव है वो क्लियर कट मूव नहीं है, तो इसमें अगर कोई भी लॉन्ग पोजीशन बनता है तो 80.50 के स्टॉप लॉस में लॉन्ग कर सकते हैं, या तो आपका फाइनल जो स्टॉप लॉस होगा लॉन्ग का वो होगा 72 के आसपास। अगर 72 के स्टॉप लॉस में आप इसमें लॉन्ग टर्म में बाइंग पोजीशन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 111। चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। देखिए आईसीआईसीआई बैंक में भी आपको दिख रहा होगा कि इसने रिसेंट अभी एक हाई बनाया था जो एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस को मान के वो फिर नीचे आया है, बट फिर वो नीचे लेवल में 38% का, सॉरी 38% का जो सपोर्ट है उसको वहां से वो सौदा घुमा है। तो अभी आईसीआईसीआई बैंक में ऊपर में बहुत सारा रेजिस्टेंस है। पहला रेजिस्टेंस है आपका 393 का, उसके बाद का रेजिस्टेंस है 409 का और फाइनल रेजिस्टेंस है 440 का, और नीचे में सपोर्ट है 350 का और उसके नीचे है 333 का और फाइनल सपोर्ट है 306 का। तो अगर कोई इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहे तो वो 393 के ऊपर ही बना 393 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तो ही बनाना ज़्यादा सही होगा फॉर अ टारगेट ऑफ 408 एंड फाइनल टारगेट 440 का। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर सीएससी के ऊपर। अपना नेक्स्ट काउंटर सीएससी। देखिए सीएससी में एक बड़ा फ्रेम में अगर देखें तो इसका एक जो साइफर है वो नियर अबाउट 788 788 के आसपास कंप्लीट होने वाला है। बट अभी इसमें एक और एक
ट्रेंड देखने को मिला है जो आपका 0.78% जो रिट्रेसमेंट लेवल है उसके आसपास आ गया है। तो सीएससी में आप 562 के आसपास आए तो आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो और आपका स्टॉप लॉस होगा, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है इसमें 530 का, बट पहला टारगेट होगा 605, फिर 661, 742 और फाइनल टारगेट 785 का। तो सीएससी में एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, सब्जेक्ट टू दैट उसका स्टॉप लॉस मैंने आपको कहा 530 के आसपास का, और इसमें एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल सकता है। तो ये रहा सीएससी का एनालिसिस। अब चलते हैं हिंडाल्को के ऊपर। देखिए हिंडाल्को ने अपना जो एक सपोर्ट लाइन था, ये जो रेड लाइन है उसको ऑलरेडी तोड़ के बंद किया है लास्ट डे, और अभी इसका इमीडिएट सपोर्ट है 152 का। अगर ये नेक्स्ट वीक में 152 के सपोर्ट से घूमता है या उसको मानता है कि वो सपोर्ट नहीं टूटता, तो इसमें एक लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा 162 का, सेकंड टारगेट होगा 168 और फाइनल टारगेट होगा 191 का। और अगर कोई कारण से ये इस सपोर्ट को तोड़ देता है 152 का, तो आप 161 के स्टॉप लॉस में आप इसमें एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। पहला टारगेट होगा 136, नेक्स्ट टारगेट होगा 116 का। तो ये ऑलरेडी इतने जो ट्रेंड लाइन के अंदर चल रहा था उसको तोड़ चुका है, और अच्छा खासा जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था वो था 160 और उसका क्लोजिंग लगा है 156। तो एक देख के तो लग रहा है फिलहाल ये एक ब्रेकडाउन ही है, बट ये नेक्स्ट वीक कंफर्म करेगा। अगर ये 152 को तोड़ देता है तो इसमें शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हो सकता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर आईटीसी के ऊपर। देखिए आईटीसी में एक सपोर्ट 191 का है, इसमें अच्छा खासा सपोर्ट, उसी से वो बार बार सपोर्ट लेके घूम रहा है। अभी एक रेजिस्टेंस में वो खड़ा है 201 का। तो अगर 201 के ऊपर ये नेक्स्ट वीक चलना चालू करे तो इसमें एक बाई पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट होगा 209 रुपया और मेरा फाइनल टारगेट है 218। तो 218 के आसपास आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और फिर हम लोग इसके ऊपर एक बार डिस्कस करेंगे। 218 220 के आसपास आप इसमें शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो विथ स्टॉप लॉस ऑफ 235। पहला टारगेट होगा उसका 194 का। तो ये अभी एक जोन के अंदर ही चल रहा है, ये कोई भी साइड में अभी तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये सपोर्ट को मान के ऊपर की तरफ फिर से जाएगा। इसमें एक लॉन्ग पोजीशन ही बनाना सही होगा। चलते हैं अपना नेक्स्ट काउंटर इंफ्राटेल के ऊपर। देखिए इंफ्राटेल में भी एक लॉन्ग टर्म जो उसका रेजिस्टेंस है उसको अभी तक इसने माना है, और अभी इसका एक जो डाउन ट्रेंड है वो मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा 175 के आसपास आए तो बाइंग करने का, और उसका स्टॉप लॉस होगा नियर अबाउट आप मान के चलो 150 के आसपास। और उसका अगर वहां से आप बाई करते हो 175 के लेवल से इस जोन में आने पे, तो आपका पहला टारगेट होगा 187, नेक्स्ट टारगेट होगा 208 और फाइनल टारगेट होगा 228। फिलहाल तक ये अपने ट्रेंड लाइन को तोड़ चुका है, तो इसमें अभी एक डाउन ट्रेंड है। जो पहला इसका सपोर्ट है अभी फिबोनाची का वो है 187 का, और मुझे लगता है ये 175 के आसपास एज पर चार्ट आने पे आप इसमें लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो, जो आपको फाइनल टारगेट होगा 226। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर हिंदुस्तान लीवर के ऊपर। देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भी अपना जो एक सपोर्ट जोन है नियर अबाउट 2170 के आसपास, लास्ट डे वहीं से वो घुमा है। तो अभी हम लोग इसमें 2170 के स्टॉप लॉस में बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट होगा 2255, नेक्स्ट टारगेट होगा 2340 के आसपास और फाइनल टारगेट होगा 2375। तो एचयूएलएल में भी बाइंग पोजीशन ही है, और ये अगर कोई कारण से 2270-75 के ऊपर चलने लगे तो इसका फाइनल टारगेट होगा मेरे हिसाब से 2524। तो एचयूएल में
लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हो सकता है, इसमें जगह है ऊपर जाने की, और ये एक करेक्शन भी ले चुका है काफ़ी 4 दिनों से। तो यहाँ से उसने अपना ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है वहीं से वो सौदा घुमा है, तो यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं आराम से। चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर एसीसी के ऊपर। देखिए एसीसी में एक कोशिश इसमें हुआ था 3 दिन 4 दिन पहले, वो अपने जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर जाने का, बट वो रख नहीं पाया और वहाँ से करेक्शन चालू हुआ है। तो मेरे हिसाब से अभी इसका पहला सपोर्ट है 1319, और अगर 1319 टूटा तो इसको यहाँ पे 1245 से 1235 के आसपास एक सपोर्ट है। तो अगर कोई इसमें पोजीशन बनाना चाहे तो 1250 1235 के आसपास इसमें लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। फिलहाल ये अभी मेरे को डाउन ट्रेंड में दिखता हुआ नजर आ रहा है, और इसका अगर शॉर्ट करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस होगा 1407 का, पहला टारगेट होगा 1320, और उसके बाद 1245 के आसपास। चलते अपने नेक्स्ट काउंटर एक्सिस बैंक के ऊपर। देखिए एक्सिस बैंक में भी आपको एक चैनल दिख रहा होगा, इसी चैनल के अंदर एक्सिस बैंक चल रहा है, और एक्सिस बैंक ने एक डबल टॉप भी दिखा है जो इस टॉप को तोड़ नहीं पाया है, जो नियर अबाउट इसका स्टॉप बनता है 485 के आसपास। तो अब यहाँ से अगर ये लाइन, ये ब्लैक वाला लाइन अगर ये नहीं तोड़ता है, जो 340 का सपोर्ट है, अगर 340 का सपोर्ट टूटे तो एक बार के लिए एक्सिस 400 तक आ सकता है, वहां से फिर से एक सपोर्ट है उसका, तो यहाँ से एक बाइंग जोन देखने को मिल रहा है। इसका पहला टारगेट होगा 468 और फाइनल टारगेट 485। अगर 485 का कोई भी क्लोजिंग नेक्स्ट वीक में लगता है इसके अंदर, तो इसमें एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिलेगा। पहला टारगेट होगा 523, नेक्स्ट टारगेट होगा 578, और मेरा फाइनल टारगेट 660। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर टाइटन के ऊपर। देखिए टाइटन में एक बहुत दिनों से मैं बोलता हुआ आ रहा हूँ कि 1050 के ऊपर का कोई भी क्लोज इसको एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी देगा 1200 के आसपास ले जाने के लिए। तो ये अपने उस चाल की तरफ ही बढ़ रहा है। अभी इसमें आप 1030 के स्टॉप लॉस में बाई कर सकते हो। पहला टारगेट होगा 1103 का, और फाइनल टारगेट 1205 का। तो ये सीरीज हम लोग यहीं पे ही खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस सीरीज को भी पसंद करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करोगे, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि इस सीरीज आपको आपके ट्रेडिंग को हेल्प करेगा सही दिशा में चलाने के लिए। ओके, बाय।